जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण की जन्म से लेकर कंस के वध तक की कथा संक्षिप्त रूप में साझा करूंगा। तो हमारे साथ बने रहे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मथुरा नगरी का आकाश संध्या के समय रक्तिम हो गया था। यमुना की लहरों पर सूर्य की किरणें अंतिम विदाई दे रही थीं, मानो किसी अनहोनी की आशंका से कांप रही हों। महल के भीतर राजा कंस अपने राजसिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आंखों में चैन नहीं था। वह एक भयानक स्वप्न से जागा था, जिसमें उसने अपने ही वध का दृश्य देखा था। कंस ने वर्षों पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी, उसकी ही बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। इस डर से उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनके जन्मे हर संतान का निर्ममता से वध कर दिया था। किंतु आज जब वह देवकी को देखता तो उसे लगता कि कोई दिव्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। कंस के दरबार में उसके सबसे प्रमुख सेनापति चाणूर और मुष्टिक उपस्थित थे। कंस ने अशांत स्वर में कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देवकी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। मुझे संदेह हो रहा है कि कुछ बड़ा घटने वाला है। चाणूर ने उत्तर दिया, राजन, आपकी शक्ति अपार है। समस्त असुर और राक्षस आपके अधीन हैं। अगर देवकी के गर्भ में कोई संतान है तो हम उसे जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देंगे। कंस कुछ सोचता रहा। वह जानता था कि देवताओं ने विष्णु को पुकारा है और यह भी समझ गया था कि विष्णु ही उसके अंत का कारण बनने वाले हैं। दूसरी ओर देवता भी प्रतीक्षा में थे। ब्रह्मा, शिव और इंद्र सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतरित होकर अधर्म का नाश करें। श्रीहरि ने योगमाया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ में स्थित मेरा अंश शेषनाग को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम यशोदा के गर्भ में प्रकट होकर मेरे कार्य को सिद्ध करने में सहायता करोगी। रात्रि के अंधकार में जब संपूर्ण मथुरा सो रही थी, तब योगमाया ने भगवान की इच्छा पूर्ण की। देवकी का गर्भ शून्य हो गया और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में बलराम प्रकट हुए। कुछ माह बाद श्रावण मास की एक अंधेरी रात्रि में जब मथुरा में भीषण वर्षा हो रही थी, तभी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। पूरे कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनका पुत्र कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात विष्णु थे। श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका तेज इतना अद्भुत था कि कारागार की दीवारें भी मानो उनके प्रकाश से स्वर्णिम हो उठी थीं। देवकी ने कंपित स्वर में कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। लेकिन कृपया इस रूप को त्याग कर एक साधारण शिशु बन जाइए, नहीं तो कंस जान जाएगा कि आप जन्म ले चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए और बाल रूप धारण कर लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप खुल गईं और द्वार स्वतः ही खुल गए। वसुदेव ने तुरंत बालक को उठाया और यमुना पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक पुत्री का जन्म हुआ था। योगमाया ने अपनी माया से यह अदलाबदली कर दी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर कन्या को उठाया और वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, द्वार पुनः बंद हो गए और पहरेदार जाग उठे। कंस को जैसे ही सूचना मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, वह क्रोध से उबल पड़ा। उसने तुरंत ही बालिका को देवकी की गोद से छीन लिया और उसे पत्थर पर पटकने के लिए हाथ में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। वह अभी गोकुल में है और शीघ्र ही तेरा अंत करेगा,
यह कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। कंस यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने अपने सभी दानव सेनानियों पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक और केशी को आदेश दिया कि वे गोकुल जाकर सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दें। गोकुल में श्री कृष्ण धीरे धीरे बाल लीलाएं करने लगे। उन्होंने पूतना के विषपान को खेल खेल में समाप्त कर दिया, तृणावर्त को मार डाला और कालिय नाग को नृत्य करके पराजित कर दिया। समय बीतता गया। जब श्री कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे तो कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को उनसे युद्ध करने भेजा। मल्लयुद्ध में श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक को परास्त कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने कंस को उसके ही सिंहासन से खींचकर भूमि पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर उसका वध कर दिया। कंस के वध के साथ ही मथुरा में भय और अन्याय का अंत हुआ। देवकी और वसुदेव को मुक्त किया गया। यदुवंशियों ने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त की और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के उद्देश्य को सिद्ध किया, अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। उनका अवतरण संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिव्य संदेश था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब वे अवतरित होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि श्री कृष्ण की बाल्यकाल की ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। प्रभु श्री कृष्ण की और ऐतिहासिक कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।